नमस्कार और स्वागत है। आज हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसके बारे में ना अक्सर बात नहीं होती। एक ऐसा राज जो आपके ब्रोकर शायद ही कभी आपसे शेयर करना चाहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन छुपे हुए चार्जेस की, उन हिडन फीस की और उस फॉर्मूला की जो बताता है कि कोई भी असल में कितना पैसा दे रहा है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। हम सब मार्केट के उतार चढ़ाव से थोड़ा डरते हैं। लेकिन क्या हो अगर असली खतरा मार्केट है ही नहीं? अगर असली दुश्मन कहीं और, हमारी नज़रों से दूर, हमारे ही अकाउंट स्टेटमेंट में छिपा बैठा हो? यही सवाल आज के इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 1.5%, सिर्फ 1.5%। सुनने में तो कुछ खास नहीं लगता है ना, लेकिन यही वो औसत छिपी हुई फीस है जो लंबे समय में आपके रिटायरमेंट फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 1/3, बिल्कुल खामोशी से खा जाती है। सोच के देखिए, ये एक छोटी सी लीक जैसा है जो धीरे धीरे पूरे जहाज को ही ले डूबती है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इन फीस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक इनविजिबल ड्रैग यानी अदृश्य खिंचाव की तरह सोचना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हवाई जहाज को हवा का प्रेशर, हवा का रेजिस्टेंस लगातार धीमा करता रहता है, ये फीस भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स की रफ्तार को चुपके चुपके कम करती रहती हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इसका एहसास तक नहीं होता। हम सब ने कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत के बारे में तो सुना ही है, वो जादू जो हमारे पैसे को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करता जाता है। लेकिन इस स्लाइड पर जो बात लिखी है ना, वो माइंड ब्लोइंग है। कंपाउंडिंग असल में एक दो-धारी तलवार है। देखिए, अगर ये आपके रिटर्न्स पे काम कर सकती है तो ये आपके खिलाफ आपकी फीस पर भी काम करती है और टाइम के साथ उन चार्जेस को भी कई गुना बढ़ा देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अदृश्य खिंचाव, ये इनविजिबल ड्रैग आता कहाँ से है? इसका जवाब ये समझने में है कि फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को उनकी पेमेंट मिलती कैसे है। चलिए जरा फॉलो द मनी करते हैं और देखते हैं कि ये सारी लागत, ये सारी कॉस्ट्स पैदा कहाँ से हो रही हैं। देखिए, मोटे तौर पे दो मॉडल्स होते हैं। एक तरफ है कमीशन बेस्ड मॉडल। यहाँ एडवाइजर को हर ट्रांजैक्शन, हर खरीद फरोख्त पर पैसा मिलता है। अब इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है आसानी से, क्योंकि उन्हें ज्यादा ट्रेडिंग करवाने का इंसेंटिव मिलता है, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। दूसरी तरफ है फी बेस्ड मॉडल। यहाँ वो आपके टोटल एसेट्स का एक फिक्स्ड परसेंटेज लेते हैं। इसमें उनके और आपके इंटरेस्ट जुड़े होते हैं। जब आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा तभी उनकी भी कमाई बढ़ेगी। और अब हम उस चीज पर आते हैं जिसका सबको इंतजार था, वो फॉर्मूला जिसे अक्सर छिपा कर रखा जाता है। अब वक्त आ गया है उस पर्दे को हटाने का जो आपके इन्वेस्टमेंट की असली लागत को, रियल कॉस्ट को कवर करके रखता है। अच्छा, इस फॉर्मूले को समझने के लिए हमें पहले इस एक टर्म को जानना होगा, एक्सपेंस रेशियो। ये सिर्फ वो सालाना फीस है जो म्यूचुअल फंड कंपनी अपने फंड को चलाने के लिए लेती है, जैसे मैनेजर्स को सैलरी देना, ऑफिस का खर्चा वगैरह वगैरह। ये आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा परसेंटेज होता है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो सिर्फ एक फीस नहीं है, ये 3 चीज़ों का जोड़ है। स्टेप 1, एडवाइज़र की फीस। ये वो हिस्सा है जो साफ साफ दिखता है। स्टेप 2, फंड का एक्सपेंस रेशियो। ये थोड़ा सेमी विजिबल है, मतलब फंड के डॉक्यूमेंट्स उसके प्रोस्पेक्टस में मिल जाता है अगर आप ढूंढें। और फिर आता है स्टेप 3, ट्रेडिंग और दूसरी लागतें। ये है बिल्कुल इनविजिबल हिस्सा। इसमें वो सारे खर्चे आते हैं जो फंड के अंदर ही अंदर होते हैं जब शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं। यही वो कॉस्ट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और इन्हीं तीनों को मिलाकर बनता है वो हिडन फॉर्मूला। आपकी टोटल कॉस्ट या असली लागत बस यही है, एडवाइजर की फीस प्लस फंड की फीस प्लस वो छिपी हुई ट्रेडिंग कॉस्ट्स। बस यही वो फॉर्मूला है, यही वो नंबर है जो चुपचाप सालों साल आपके रिटर्न्स पर सबसे ज्यादा असर डालता है। ठीक है, अब जब हम फॉर्मूला जानते हैं तो चलिए देखते हैं कि इसका असल दुनिया में लंबे समय में क्या मतलब निकलता है। और मैं बता रहा हूं, ये वो हिस्सा है जहां छोटे छोटे परसेंटेज का असर सचमुच शॉकिंग हो जाता है। चलिए इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 इन्वेस्टर हैं, दोनों $1 लाख से शुरू करते हैं और दोनों को 7% का एनुअल रिटर्न मिलता है। सब कुछ सेम, फर्क सिर्फ एक चीज का है। इन्वेस्टर ए सिर्फ 0.5% की टोटल फीस देता है, जबकि इन्वेस्टर बी 1.5% देता है।
अब 30 साल बाद का रिजल्ट देखिए। इन्वेस्टर बी का पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ए से लगभग $1,38,000 कम है। ये सिर्फ फीस का डिफरेंस नहीं है दोस्तों, ये फीस पर कंपाउंडिंग का असर है जो आपके खिलाफ काम कर रहा था। और ये बार चार्ट उस कहानी को और भी ज्यादा साफ साफ दिखा रहा है। दोनों पोर्टफोलियोज के बीच का ये जो इतना बड़ा गैप है, यही है फी गैप। ये वो पैसा है जो आपकी जेब में हो सकता था, लेकिन फीस की कंपाउंडिंग ने इसे धीरे 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 खत्म कर दिया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का एक हिस्सा है जो गायब हो गया। तो अब असली सवाल, इस इनविजिबल ड्रैग से, इस अदृश्य खिंचाव से खुद को बचाया कैसे जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि इसका इलाज है, और वो इलाज है नॉलेज। ज्ञान ही शक्ति है। चलिए उन सवालों पर चलते हैं जो हर किसी को अपने फाइनेंशियल प्रोफेशनल से जरूर पूछने चाहिए। ये सवाल बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला, पूछिए कि क्या वो एक फिड्यूशरी हैं। इसका मतलब है कि क्या वो कानूनी तौर पर आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करने के लिए बाध्य हैं। फिर उनसे अपने पोर्टफोलियो से जुड़ी सारी फीस की एक रिटन लिस्ट मांगिए, कोई वर्बल प्रॉमिस नहीं, लिखित में। और फिर सीधे पूछिए कि मेरी ऑल इन यानी कुल लागत कितनी है, जिसमें फंड एक्सपेंस रेशियो और ट्रेडिंग कॉस्ट सब कुछ शामिल हो। और आखिर में ये ज़रूर समझे कि उनकी कमाई कैसे होती है। ये सिंपल से सवाल आपको ट्रांसपेरेंसी की तरफ ले जाएंगे। तो इस सारी जानकारी के बाद हम इस आखिरी सवाल पर आते हैं। अब जब ये फॉर्मूला सामने है, तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को और उससे जुड़ी फीस को देखते हुए खुद से पूछिए, क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आपका पैसा किसी और के लिए काम कर रहा है? ये एक बहुत पावरफुल सवाल है, और इसका जवाब आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल सकता है। Yeah!